हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड का। आपका लेसन है रॉबिन्सन क्रूजो। आपका लेसन का नेम है रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो उनका शिप जो था, पानी का जहाज, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था, बाय द सी, किसके द्वारा? सी, समुद्र ने क्या कर दिया था, उसे नष्ट कर दिया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। कई सालों से वो क्या थे? अकेले थे। ठीक, कई सालों से वे अकेले थे। देखो बेटा, जब उनका शिप नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो कहीं फंस गए थे, किसी आइलैंड पे फंस गए थे। तो वहाँ कई सालों से वो क्या थे? अकेले थे। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और किसी का, कंपनी यानी का किसी के साथ का इंतजार कर रहे थे कि कोई मुझे मिले, साथी मिले। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्स, उन्हें मिलता है अ फुटप्रिंट, यानी कि पद चिन्ह, पैर का निशान, ऑन द सैंड, रेत पर। लेट्स फाइंड, आओ फाइंड आउट करते हैं। व्हाट ही डिड देन, उन्होंने उसके बाद क्या किया। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज गोइंग, देखो ये कौन कह रहा है? ये रॉबिन्सन क्रूजो कह रहे हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज, मुझे सरप्राइज हुआ, टू सी द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट देखकर, फुटप्रिंट यानी पैर का निशान देखकर, ऑफ ए मैन ऑन द सैंड, रेत पर एक आदमी के फुटप्रिंट का निशान देखकर मुझे क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। आई स्टूड अमेज्ड, मैं क्या हो गया? अमेज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना, क्या सुना? वहाँ आसपास जो आवाजें आ रही थी उनको सुन रहा था। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, देखो वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं और चारों ओर देखने की कोशिश कर रहे थे। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, न कुछ मुझे सुनाई दे रहा था, न ही कुछ दिखाई दे रहा था। आई वेंट अप हायर, वो ऊंचे भाग पे गए, यानी कि जहां से दिख रहा होगा पूरा आइलैंड, वहां पर गए। टू लुक डाउन, नीचे की तरफ देखने के लिए, कुछ दिखे। आई वेंट अप द शोर, शोर यानी कि समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे पे ऊपर की तरफ गए। एंड डाउन द शोर, और नीचे की तरफ गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मेरे को कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया उसके अलावा। आई वेंट टू इट अगेन, मैं दोबारा वापस फुटप्रिंट के पास गया। टू सी, देखने के लिए। इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ कुछ और फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल इफ हैड बीन माई इमेजिनेशन, या केवल ये मेरी क्या है? कल्पना है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना है। ठीक है, थोड़ा पेज एडजस्ट करता हूँ आपका, फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. लेकिन मैं गलत नहीं था। For there was exactly the foot print of a foot, क्योंकि जो निशान था वह exactly जो प्रिंट होता है फुट का, उसी की तरह था। उसमें टोज भी थे, हील यानी एड़ी भी थी, एवरी पार्ट ऑफ फुट, पैर के जितने भी भाग होते हैं सब कुछ छपे हुए थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम दियर, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था या सोच नहीं पा रहा था यह यहाँ कैसे आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं एक लंबे समय तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, लेकिन और ज़्यादा कंफ्यूज होता गया, सोचता गया, कंफ्यूज होता गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं आपका। एट लास्ट, अंत में, आई रिटर्न होम, घर आ गया वापस। वेरी फ्राइटन, डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड, पीछे देखते हुए। मी, आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप, हर 2-3 स्टेप के बाद मैं पीछे देख रहा हूँ, क्योंकि घबरा गया था, डर गया था उस फुटप्रिंट को देखकर। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन, प्रत्येक पेड़ और झाड़ी को क्या समझ रहा था? आदमी समझ रहा था। ठीक है, मेरे पीछा कोई कर रहा है, एक आदमी। झाड़ी को भी लग रहा था कि आदमी है, और पेड़ को भी लग रहा था कि ये आदमी है। व्हेन आई केम टू माई स्केप, जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसे वो अपना किला समझता था, यानी जिसे अपना महल समझता था, उस गुफा में आया।
आई रैन इनसाइड इट, मैं अंदर भागा इसके, एज इफ आई वॉज बींग चेज, जैसे मानो कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो, इसलिए अंदर की तरफ भागा। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेदर आई यूज द लैडर, कि मैं लैडर से चढ़ा यानी सीढ़ी से चढ़ा, और वेंट इन बाय द होल, या किसी छेद के थ्रू चढ़ा यानी कि छेद से होकर अंदर गया, इन द रॉक, मैं किस कहाँ से गया, सीढ़ी से चढ़ा चट्टान पे, या फिर किसी छेद के थ्रू होकर गया, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं क्या कहता था, दरवाजा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतनी तेज दौड़ा कि जानवर भी मेरे से तेज नहीं दौड़ सकता था, ठीक है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात को नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उस चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड, कि वह सैवेज यानी कि जंगली मनुष्य होते हैं बेटा, जो पुराने समय में प्रिमिटिव जो मैन था उसे सैवेज कहते थे, यानी कि जंगली मनुष्य थे। उस मेन लैंड यानी कि उस भूमि का जो हिस्सा था, मुख्य भाग था, उसमें जो रहने वाले क्या थे, जंगली मनुष्य हैं। शायद उसका पैर, हु हैड wandered out to the sea in a small boat, जो कि बाहर आया होगा एक स्मॉल बोट में, ठीक है, इधर उधर सी के उधर घूम रहा था। लकीली, भाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर, मैं उस समय शोर पे नहीं था यानी समुद्र तट पे नहीं था एट दैट टाइम। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी नाव देख ली हो, ठीक है। वो सोच रहा है कि कोई एक जंगली मनुष्य शायद बाहर निकला हो ढूंढ घूमने के लिए, और उसने मेरे को देख लिया हो या मेरी बोट को देख लिया हो, ये घबरा रहा है, ठीक है। इफ ही हैड सीन द बोट, यदि उसने मेरी नाव देख ली होगी, ही वुड हैव रियलाइज्ड, उसे पता लग गया होगा, दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, इस द्वीप पे कोई रह रहा है, एंड वुड सून रिटर्न, और जल्दी वापस आएगा, विद अदर्स, दूसरों के साथ, टू किल एंड ईट मी, मुझे मारने और खाने के लिए। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, इसलिए मैं कई दिन तक क्या रहा, फेयरफुल, डरा हुआ रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रे कर रहा हूँ भगवान से। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मुझे आराम मिल रहा था, यानी कि मैं, मेरी घबराहट क्या हो रही थी, कम हो रही थी। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैं फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि छानबीन करने के लिए फिर बाहर गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे मैं आगे गया, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, अभी भी मैं पीछे पीछे देखता रहता था, जैसे बाहर जाता था तो डर लगा रहता था, तो जब मैं बाहर छानबीन करने फिर दोबारा गया किसका पैर है, तो फिर भी मैं पीछे देखता था बार बार, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days, जब 2-3 दिन में बाहर गया, एंड सॉ नथिंग, जब कुछ नहीं दिखाई दिया, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मुझे थोड़ा साहस आ गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने डिसाइड किया टू गो डाउन द शोर, दोबारा समुद्र तट पर जाने के लिए, अगेन एंड एग्जामिन, और चेक करने के लिए, द फुटप्रिंट वंस मोर, उस फुटप्रिंट को दोबारा चेक करने के लिए कि किसका फुटप्रिंट है, सी शोर पे जाने की क्या किया, डिसाइड किया, ठीक है। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू मीजर, मापना, यानी मापने, मीजर यानी मेजर यानी मापना, इट विद माई ओन फुटमार्क, अपने पैर से माप रहा था कि मैं क्या कहीं मेरा ही निशान तो नहीं, इस तरीके से फुटप्रिंट को माप रहा था। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे मैं फुटप्रिंट के क्लोजर आया या नज़दीक आया, आई रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ, दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय से इस बीच पे तो आया ही नहीं हूँ, बीच यानी समुद्र किनारा, यहाँ तो आया ही नहीं हूँ, ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता है। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और दोबारा जैसे ही, दूसरी बात यह है, मैंने पैर अपना जैसे उस पर रखा फुटप्रिंट के बगल में,
इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, मेरे फुटप्रिंट से क्या दिख रहा है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वापस आ गया। जो इससे पहले तो वो सोच रहा था कि हो सकता है मेरे पैर हुए, जब उसने फिर दोबारा उसे मापा अपने पैर से तो उसके पैर से वो बड़ा निकला, तो उसका डर दोबारा लौट गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा घर वापस गया। बिलीविंग दैट, बिलीव कर रहा था, ऐसा हम सोच रहा था, विश्वास हो गया, देयर वॉज समवन देयर, कि वहां कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, जो आइलैंड है ये द्वीप है, जो द्वीप क्या होता है बेटा, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ, यानी समुद्र से घिरा हुआ, वो आइलैंड कहलाता है। तो उसे लग रहा था द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड करता था कोई वहां रह रहा है, उसे ऐसा लगा। ठीक है, ये कहानी कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूज, डेनियल डिफो की लिखी हुई रॉबिन्सन क्रूजो, उससे ली गई ये कहानी। तो आज हमने ये हिंदी में एक्सप्लेन की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।